भारत ने चीन पाकिस्तान ही नहीं बल्कि अमेरिका, जापान और ब्रिटेन जैसी महाशक्तियों को भी 440 वोल्ट का वो झटका दिया है जो उन्हें सदियों तक याद रहेगा। हमारे वैज्ञानिकों ने प्रयोगशालाओं के अंधेरे में वो ब्रह्मास्त्र गढ़ डाला है जिसके लिए करोड़ों भारतीयों की आंखें 70 सालों से इंतजार कर रही थी। ये वही टेक्नोलॉजी है, वही ताकत है जिसे अमेरिका जैसे देश अपनी तिजोरी में बंद रखते थे और भारत को हमेशा इससे दूर रखने के लिए हर तरह के खेल खेलते थे। लेकिन वो भूल गए कि ये नया भारत है जो अपनी तकदीर खुद लिखता है। जी हाँ, इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। भारत ने फाइटर जेट इंजन की दुनिया में वो ऐतिहासिक छलांग लगाई है जिसने अमेरिकी खेमे में बवंडर मचा दिया है। हमारे अपने कावेरी इंजन ने सफलता की वो उड़ान भर ली है जिसकी गूंज से बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक के कान सुन्न पड़ गए हैं। आसमान में भारत की अजेय हुकूमत का हुआ ऐलान, भारत ने सच कर दिखाया 70 साल पुराना सपना। भारत ने तोड़ा दुनिया के 5 सबसे ताकतवर देशों का चक्रव्यूह। अब फाइटर जेट का इंजन भी हुआ मेड इन इंडिया। चीन पाकिस्तान के उड़े होश, भारत के हाथ लगी फाइटर जेट इंजन बनाने की चाबी। अब गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं। गोदरेज ने GTRE को सौंपा पहला स्वदेशी कावेरी इंजन। भारतीय आसमान में गूंजेगा आत्मनिर्भरता का महाशंखनाद। अमेरिका रूस की बादशाहत खत्म, अब भारत बनेगा एरो इंजन का नया शहंशाह। दुनिया देखेगी भारत का दम। ये सिर्फ एक इंजन नहीं बल्कि गुलामी की उन जंजीरों को तोड़ने का ऐलान है जो दशकों से हमारे लड़ाकू विमानों पर बंधी थी। ये भारत के स्वाभिमान की वो आग है जो अब दुनिया के सीने पर धधकेगी। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आखिर क्या है ये करिश्मा जिसने रातों रात दुनिया का समीकरण बदल कर रख दिया है? इसका नाम है कावेरी डेरिवेटिव इंजन। जी हाँ, वही कावेरी इंजन जिसका नाम सुनते ही कुछ लोग कहते थे कि ये प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन वो भूल गए थे कि ये नया भारत है जो असंभव को संभव बनाना जानता है। 2025 में भारत की दिग्गज कंपनी गोदरेज एरोस्पेस ने इस इंजन का पहला सीरियल प्रोडक्शन मॉडल यानी पूरी तरह से तैयार पहला इंजन गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट GTRI को सौंप दिया है। ये कोई मामूली घटना नहीं है, ये भारत के इतिहास का वो सुनहरा पन्ना है जिसे लिखने के लिए हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने दशकों तक तपस्या की है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक इंजन में आखिर ऐसी क्या खास बात है, तो समझिए, किसी भी फाइटर जेट की असली जान, उसकी आत्मा, उसका दिल, उसका इंजन ही होता है। आप दुनिया का सबसे बेहतरीन फाइटर जेट बना लीजिए, उसमें सबसे खतरनाक मिसाइलें लगा दीजिए, लेकिन अगर उसका इंजन आपका अपना नहीं है तो आप हमेशा किसी दूसरे देश के मोहताज रहेंगे। युद्ध के समय अगर वो देश आपको इंजन या उसके पुर्जे देने से मना कर दे तो आपका करोड़ों अरबों का फाइटर जेट सिर्फ एक लोहे का ढांचा बनकर रह जाएगा। भारत के साथ ये खेल दशकों से खेला जा रहा था। अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश, जिन्हें बिग 5 कहा जाता है, कभी नहीं चाहते थे कि भारत जेट इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बने। जब भी भारत इस दिशा में आगे बढ़ता, उस पर कोई ना कोई प्रतिबंध लगा दिया जाता। हमें टेक्नोलॉजी देने से साफ इनकार कर दिया जाता था। हमारे तेजस फाइटर जेट के लिए भी हमें अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन पर निर्भर रहना पड़ा। ये एक ऐसी दुखती रग थी जो हर भारतीय को चुभती थी। लेकिन अब ये सब पुरानी बातें हो चुकी हैं। कावेरी इंजन का बनना इस बात का ऐलान है कि भारत अब किसी की मेहरबानी का इंतजार नहीं करेगा। GTRE ने इस इंजन का डिजाइन तैयार किया और इसे हकीकत में बदलने के लिए भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां एक साथ खड़ी हो गईं। गोदरेज, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, मिश्र धातु निगम लिमिटेड MIDHANI, टाटा और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL। ये भारत की औद्योगिक ताकत का वो संगम है जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। ये इंजन सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने की सबसे बड़ी और सबसे जीती जागती मिसाल है, जिसने दुनिया को दिखा दिया है कि जब भारत ठान लेता है तो वो इतिहास बदलना जानता है। तो ये D1 इंजन जिसे 2025 में डिलीवर किया गया है, और इसके आगे का प्लान क्या है, इसे बहुत ही सरल भाषा में समझिए। D1 इस महाअभियान का पहला कदम है। ये एक तरह का मास्टरपीस है। इसका मुख्य काम ये साबित करना है कि जिस डिजाइन और जिस प्रक्रिया से इसे बनाया गया है वो एकदम परफेक्ट है। यानी अगर हमें ऐसे ही 100 और इंजन बनाने हों तो वे सभी बिल्कुल एक जैसे, एक ही क्वालिटी और एक ही ताकत के साथ बने। इस इंजन को अब कड़ी से कड़ी परीक्षाओं से गुजारा जाएगा। इसकी ताकत,
थ्रस्ट को नापा जाएगा, इसके पुर्जों की मजबूती को परखा जाएगा और इसे लगातार घंटों तक चलाकर देखा जाएगा कि ये बिना थके, बिना रुके कितना दम दिखा सकता है। ये इस यात्रा का सबसे अहम पड़ाव है, क्योंकि इसी की सफलता पर आगे का पूरा रोड मैप टिका है। अब बात करते हैं आगे की योजना की, जो किसी हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। ये है डी सीरीज का मिशन। मिशन 2026 D2 और D3। D1 इंजन की टेस्टिंग के दौरान जो भी छोटी मोटी कमियां मिलेंगी, उन्हें इन इंजनों में सुधारा जाएगा। ये इंजन के अपग्रेडेड वर्जन होंगे। इनका लक्ष्य होगा 150 घंटे का एंड्योरेंस टेस्ट पास करना, यानी इन्हें लगातार 150 घंटे तक चलाया जाएगा, वो भी अलग अलग परिस्थितियों में। इन्हें हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी, यानी बहुत ऊंचाई वाले माहौल में भी टेस्ट किया जाएगा, ये देखने के लिए कि हिमालय जैसे ऊंचे पहाड़ों पर भी हमारा इंजन दुश्मन के होश उड़ा सकता है या नहीं। ये एक तरह से इंजन की जवानी की परीक्षा होगी, जहां उसकी सहन शक्ति और दमखम को परखा जाएगा। मिशन 2027 D4 और D5। ये इस मिशन के फाइनल हीरो होंगे। ये इंजन लगभग अंतिम कॉन्फ़िगरेशन वाले होंगे, यानी वैसे ही जैसे उन्हें फाइटर जेट में इस्तेमाल किया जाएगा। इनकी परीक्षा और भी भयानक होगी। इन्हें 300 से 500 घंटे के क्वालिफिकेशन ट्रायल से गुजरना होगा। सोचिए इन इंजनों पर क्या क्या गुजरेगी। इन्हें भयानक कंपन, वाइब्रेशन दिया जाएगा। कभी बेहद गर्म तो कभी बर्फीले तापमान में रखा जाएगा। इनके अंदर जानबूझकर पक्षी और मलबा, फॉरेन ऑब्जेक्ट डैमेज फेंका जाएगा, ये देखने के लिए कि क्या ऐसी किसी घटना से इंजन बंद तो नहीं हो जाएगा। ये वो अग्नि परीक्षा होगी जिसे पास करने के बाद ही कावेरी इंजन को ऑपरेशनल सर्टिफिकेट मिलेगा। ये इस बात की गारंटी होगी कि लड़ाई के मैदान में हमारा इंजन पायलट को कभी धोखा नहीं देगा। इस पूरे मिशन की सबसे खास बात है इसका मॉड्यूलर डिजाइन, यानी इसे छोटे छोटे हिस्सों में बनाया गया है जिन्हें आसानी से बदला और अपग्रेड किया जा सकता है। ये इसे भविष्य के लिए और भी घातक और उपयोगी बनाता है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि इस एक इंजन के बनने से आखिर भारत को इतनी बड़ी ताकत कैसे मिल गई। इसका असर क्या होगा? इसका असर इतना गहरा और दूर तक जाने वाला है कि आप सुनकर गर्व से भर जाएंगे। असली रणनीतिक आजादी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। ये शब्द सुनने में भारी लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा है। अब हमारी मर्जी चलेगी। अब तक हम इंजन के लिए दूसरे देशों पर निर्भर थे। अगर कोई देश हमें इंजन देने से मना कर दे तो हमारा पूरा फाइटर जेट प्रोग्राम रुक सकता था। वो देश हम पर अपनी शर्तें थोप सकते थे। लेकिन अब ये ब्लैकमेलिंग हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। हमें जितने फाइटर जेट बनाने हैं हम बनाएंगे, जब बनाने हैं तब बनाएंगे। हमें किसी से पूछने या किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कारगिल युद्ध के समय हमें कैसे जरूरी पुर्जों के लिए परेशान किया गया था, ये इतिहास गवाह है। अब वो इतिहास दोहराया नहीं जाएगा। ये है असली आजादी। अर्थव्यवस्था को रॉकेट जैसी रफ्तार। क्या आप जानते हैं कि भारत हर साल अरबों खरबों डॉलर सिर्फ विदेशी इंजन खरीदने पर खर्च करता है? अब ये सारा पैसा देश में ही रहेगा। ये पैसा हमारी अपनी कंपनियों के पास जाएगा, जिससे लाखों नए रोजगार पैदा होंगे। हमारी अपनी इंडस्ट्री मजबूत होगी और ये तो सिर्फ शुरुआत है। जब हम अपनी जरूरत पूरी कर लेंगे तो हम इन इंजनों को दूसरे देशों को निर्यात, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। सोचिए, जो भारत कल तक इंजन खरीदता था वो कल दुनिया को इंजन बेचेगा। ये भारत को एक बहुत बड़ी आर्थिक महाशक्ति बना देगा। सैन्य ताकत में महाबढ़ोतरी। कावेरी इंजन सिर्फ एक विमान के लिए नहीं बना है, इसका इस्तेमाल कई जगहों पर हो सकता है। हमारे घातक ड्रोन्स, यूएवीज को इससे ताकत मिलेगी, जिससे वो ज्यादा देर तक और ज्यादा ऊंचाई पर उड़ सकेंगे। ये हमारे बड़े जहाजों और सैन्य ठिकानों के लिए ऑक्सिलरी पावर यूनिट, यानी एक छोटे पावर प्लांट की तरह भी काम कर सकता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा सपना और अंतिम लक्ष्य है भारत के भविष्य के फाइटर जेट को ताकत देना। हमारा 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट एम का एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो दुनिया के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमानों में से एक होगा, उसे भी भविष्य में एक स्वदेशी इंजन की धड़कन मिल सकती है। एक भारतीय स्टील्थ फाइटर जेट जिसके अंदर एक भारतीय दिल धड़क रहा हो। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? ये वो सपना है जो चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों को रात में बुरे सपने दिखाएगा। उन्हें पता होगा कि भारत की हवाई ताकत अब किसी भी बाहरी दबाव से पूरी तरह आजाद है। कावेरी की सफलता इस बात का जीता जागता सबूत है कि नया भारत अब रुकने वाला नहीं है। हमने स्पेस में दुनिया को अपनी ताकत दिखाई, हमने टेक्नोलॉजी में अपना लोहा मनवाया और अब एरो इंजन जैसे सबसे मुश्किल क्षेत्र में भी हमने अपना झंडा गाड़ दिया है। ये उस नए भारत की हुंकार है जो अब सिर्फ बाजार नहीं
बल्कि आविष्कारक बनेगा, जो अब सिर्फ टेक्नोलॉजी खरीदेगा नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी बनाएगा और बेचेगा। ये उस भारत की तस्वीर है जो रक्षा के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह तैयार है। कावेरी इंजन सिर्फ लोहे का एक टुकड़ा नहीं, ये भारत के अदम्य साहस, अटूट विश्वास और आत्मनिर्भर भविष्य का प्रतीक है। ये वो दहाड़ है जो आने वाले कई दशकों तक दुश्मनों के दिलों में खौफ और दोस्तों के दिलों में भरोसा पैदा करती रहेगी। अब जब भारत ने आसमान के इस सबसे बड़े किले को फतह कर लिया है, तो एक सवाल उठता है, कावेरी इंजन तो सिर्फ एक शुरुआत है। क्या भारत के तर्कश में अभी और भी ऐसे गुप्त हथियार हैं जो दुनिया के समीकरणों को हमेशा के लिए बदलने का दम रखते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।